कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। तो रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रैटेजी और लेटेस्ट ट्रेंड को जानने के बाद आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कैसे हम इंग्लिश में अपना स्कोर अच्छा बनाएं और क्या लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस चल रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता होगा आपको कि इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। अब लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, उसमें जो एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से लॉजिकल आ रहे हैं और थोड़े से टफ आ रहे हैं। तो ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस गलत ना हो पाए। बात करते हैं वोकैब सेक्शन पर। तो वोकैब जो सिनोनिम एंटोनिम्स आ रही हैं वो नॉर्मल आ रही हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो कर लोगे। लेकिन ईडियम्स में क्या हो रहा है, ईडियम्स कुछ नए देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ईडियम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता हो आपको ईडियम्स कुछ वहां पर नए देखने को मिले। दूसरी बात, सिनोनिम एंटोनिम्स नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन कुछ सिनोनिम्स ट्रिकी आ रही हैं। हो सकता हो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएं जिसको आपने पहली बार सुना हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में स्किप कर देना, बाद में टाइम बचेगा तो उसको ट्राई करना, ठीक है। बात करें लेटेस्ट ट्रेंड पर, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, जैसे ऑब्सेशन को लेकर रूट वर्ड वाले वर्ड। जैसे किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाए तो उसमें लगा देते हैं मेनिया, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड में, तो ध्यान रखिएगा, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग सेक्शन पर। तो रीडिंग सेक्शन में बात करें सबसे पहले पैराजंबल। तो पैराजंबल के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा फर्स्ट टर्न में आप पैराजंबल को मत ट्राई करिएगा। पैराजंबल थोड़े लॉन्ग आएंगे, वो आपका टाइम खा जाएंगे। उसको सेकेंड टर्न में, पेपर को 2 टर्न में, मैं बार बार कहता हूं पेपर को 2 टर्न में करिए। फर्स्ट टर्न में इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाइए और सही एक्यूरेसी के साथ में। सेकेंड टर्न में लेंदी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपने छोड़ रखे थे, ठीक है। तो रीडिंग पोर्शन में पैराजंबल्स आ रहे हैं, लेंदी आ रहे हैं। दूसरा, कॉम्प्रीहेंशन जो आ रहा है उसमें क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें कोई सेंटेंस दे देगा, कहेगा उस सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन दे देगा, उसमें से बीच में कुछ वर्ड निकालेगा, मतलब फ्रेज निकालेगा और पूछेगा ये कौन सा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जेरेंट फ्रेज है, इंफिनिटिव फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है। तो इसको तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और बात करें क्लोज टेस्ट की, तो लेटेस्ट ट्रेंड में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टेनो के एग्जाम में क्लोज टेस्ट नहीं आ सकता है। और हाँ, ये सभी जो ट्रेंड हैं, मतलब जो ये ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल में आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो स्टेनो तो 12th का होता है, तो क्यों बता रहे हो। तो भाई देखो, 12th लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरह की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, लेकिन अगर कहीं स्टेनो में थोड़ा सा लेवल अप करेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाइए, आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जाइए। अब जो मैंने अभी बात की थी कि नाउन फ्रेज, फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होंगे आपको जो कि इनकम्प्लीट सेंस दे रहे होंगे, पूरा सेंस नहीं दे रहे होंगे, आधा अधूरा सेंस देंगे, उसको बोलते हैं फ्रेज। तो अब फ्रेज के साथ में नाउन जुड़ गया, यानी कि नाउन होगा एक और उसके साथ में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगे होंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें कभी नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं, वो और व्हाट का, तो हमको नाउन मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आरसी में दिखने को मिलेंगे, सेंटेंस दे देगा और नाउन फ्रेज पहचानना होगा। बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करना, उसकी क्वालिटी बताना, ठीक है। और इसमें क्या है, ये नाउन के जस्ट पास में ही होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बताता है। और ये व्हाट काइंड और विच वन का आंसर करता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, द मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड इज माई अंकल। तो इसमें पूछ रहा है विद अ लॉन्ग बियर्ड क्या है। तो देखो,
मैन को डिस्क्राइब कर रहा है विद अ लॉन्ग बियर्ड, मतलब मैन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, तो आई बॉट अ फोन विदाउट अ चार्जर। अब इसमें देखो फोन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, फोन क्या है? नाउन, और नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है क्या? विदाउट अ चार्जर, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बात करें एडवर्बियल फ्रेज की, तो एडवर्बियल फ्रेज क्या है? ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब कर लेता है। ठीक है, एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, ये टाइम को बताता है, प्लेस को, रीजन को और मैनर को। ठीक है, ये कभी कभी हाउ, व्हेन, वेयर और वाई का आंसर करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी डांस्ड विद ग्रेट एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करें हाउ शी डांस्ड, उसने कैसा डांस किया, तो विथ ग्रेट एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिला ना, तो ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट, वी विल मीट आफ्टर द मूवी, हम मूवी के बाद मिलेंगे, तो व्हेन विल मीट, व्हेन का आंसर मिला, आफ्टर द मूवी, तो ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। उसके बाद दो और बचे हैं, जेरेंड और इंफिनिटिव फ्रेज, तो ये इजी होते हैं। जेरेंड, जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी मिलके बना होता है, जो कि नाउन का काम कर रहा होता है। तो इस तरह के जैसे ही आपको दिखेंगे आप समझ जाओगे कि जेरेंड फ्रेज है। और बात करें इन्फिनिटिव फ्रेज की, तो इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के फ्रेज जहां आपको दिखेंगे वो इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएंगे। तो ये थे भाई कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस। लास्ट टिप ये देना चाहूंगा कि अगर पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी आ जाएं, तो भाई उसको फर्स्ट टर्न में मत करना। बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्न में मत करना। फर्स्ट टर्न में सिर्फ इजी क्वेश्चन करना। बहुत सारे 2 घंटे का टाइम रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले अपना टारगेट रखो कि मुझे पूरे 200 क्वेश्चंस अपनी आंखों के सामने से गुजारने हैं। ठीक है, वो कैसे होगा? जब लेंदी क्वेश्चन को तुम स्किप करोगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले करोगे, और लेंदी क्वेश्चंस को बाद में करना। इसको जरूर ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। और 30 सेकेंड रूल बिल्कुल मत भूलना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाके देख लेना क्या है 30 सेकेंड रूल। और प्रैक्टिस करते रहो भाई। अब तो एग्जाम सिटी भी आ गई है, और कमेंट में अपनी सिटी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना सजेशन कमेंट में जरूर बताएं कि मैं कैसे और इंप्रूव कर सकता हूं अपने कंटेंट को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके की स्ट्रेटेजी के साथ में। थैंक यू।